नीम भारतीय मूल का एक पर्णपाती वृक्ष है। यह महोगनी परिवार मेलियासी का सदस्य है और भारत संग कई देशों में पाया जाता है, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, अमेरिका इत्यादि देशों में यह पाया जाता है। नीम का साइंटिफिक नाम अजाद ई रेक्ता इंडिका, जो कि संस्कृत भाषा के निम्ब से व्युत्पन्न हुआ है। नीम की पत्तियां, उसके फल जिसे निबोलिया कहते हैं, और छाल सब बहुत ही उपयोगी होता है। इतना ही नहीं, नीम के पेड़ के आसपास का वातावरण बहुत ही शुद्ध एवं शीतल होता है, क्योंकि इसके एंटीबैक्टीरियल गुण, जो कि उससे हवा जो टकरा कर आती है वो भी बैक्टीरिया फ्री वातावरण कर देता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या अपने चरम की ओर जाती जा रही है। इस स्थिति में भी जहाँ कहीं भी नीम का पेड़ है, अगर उसके आसपास आप निवास करते हैं या रहते हैं तो टेम्परेचर बाकी जगहों के तुलना में उस जगह पर 3 से 5 डिग्री तक कम हो जाता है। इसीलिए जहाँ कहीं भी खाली जगह हो और पेड़ लगा सकते हैं तो वहाँ नीम का पेड़ अवश्य ही लगाना चाहिए। अब मैं अगर आयुर्वेद की बात करूं तो नीम को आयुर्वेद में भी बहुत ही उपयोगी माना जाता है। इसका स्वाद बहुत ही कड़वा होता है, बिल्कुल कड़वे सच की तरह, क्योंकि कड़वा होते हुए भी यह उपयोगी बहुत होता है। इसके उपयोग की बात करूं तो नीम की पत्तियों का सेवन करने से रक्त में शोधन, चर्म रोग में लाभ इत्यादि होता है। नीम की पत्तियों एवं छालों का लेप चेहरा पर लगाने से चर्म रोग, पिंपल, ऑयली स्किन, सूखापन व चेहरे में जो ग्लो होती है उसमें सहायक कर। यदि वह लेप बालों में उपयोग किए जाए तो बाल स्वस्थ होते हैं, जड़ें मजबूत होती हैं, जिससे बाल कम झड़। इसके दातून करने से दांत एवं मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर या रात भर पानी में भिगाकर उस पानी से नहाने से चर्म रोगों में बहुत लाभ होता है। खास तौर पर चेचक, जिसे कि माता का आना कहा जाता है, यानी कि चिकन पॉक्स जैसे खतरनाक बीमारी का उपचार में नीम बहुत ही लाभदायक होता है। चेचक को बहुत जगहों पर माता का आना कहते हैं। अब आप बताएं कि आपके यहाँ, आपके इधर चेचक यानी कि चिकन पॉक्स को किस किस नामों से जाना जाता है, वह कमेंट कर जरूर बताएं। अब इसके पीछे की रहस्य, इसके पीछे की कहानी की बात करूं तो नीम के उपयोग से यह बीमारी का उपचार पुराने ज़माने से किया जाता आ रहा है। और अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखी जाए तो नीम के पेड़ पर माता रानी का वास होता है, ऐसी अवधारणाएं हैं। तभी शायद इसे माता का आना कहते हैं, क्योंकि नीम के पत्तियों से, नीम के पेड़ से, नीम के उपयोग से इस बीमारी का उपचार किया जाता आ रहा है। अब अगर मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करूं तो चैत्र मास, जो कि चैत का महीना यानी कि अप्रैल का महीना जो होता है, उसमें प्रतिदिन 5 से 10 नीम की पत्तियों का अगर खाली पेट सेवन किया जाए, क्योंकि उस महीने में जो पत्तियां होती हैं बहुत ही छोटी होती हैं, नई होती हैं, तो उसमें जो रस होते हैं नीम के वो अत्यधिक होते हैं और गुणकारी होते हैं। तो यदि खाली पेट उसका सेवन किया जाए तो पूरे साल शारीरिक एवं मानसिक विकारों से छुटकारा मिल जाता है। तो ये था नीम के बारे में कुछ जानकारियाँ। आगे चैनल पर बने रहें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और आपको अगर किसी भी चीज़ की जानकारी की आवश्यकता हो तो कृपया कर कमेंट करके मुझे बताएं। धन्यवाद।